हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। डियर एसबीटी बिहार डिप्लोमा स्टूडेंट्स, आप सभी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस सेशन में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिहाज से कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स है जो आपको इस थर्ड सेमेस्टर में देखने को मिलने वाले हैं। अब आपके इस थर्ड सेमेस्टर में आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए वो स्पेसिफिकली डिपेंड करता है कि आपके जो इस नए करिकुलम के हिसाब से सब्जेक्ट्स जो है उनका किस तरीके से बाइफर्केशन रहता है। क्या वो सब्जेक्ट्स में थियोरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, क्या न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है, क्या वहां पर डेरिवेशनल अप्रोच मुझे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग कि सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो थर्ड सेमेस्टर में अभी एडमिशन लेने वाले हैं एसबीटी डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर, उनको अपने थर्ड सेमेस्टर के बैचेस में कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे और उन्हें आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल इजी प्रेप पर। तो आज का जो सेशन रहेगा उसका मेन एजेंडा भी है तैयारी कैसे करनी है, हमको किस तरीके से हमको इस थर्ड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं इनको टारगेट करना है। तो सिलेबस का ब्रेकडाउन करेंगे, हम स्टडी प्लान्स बताएंगे, कौन कौन से एरियाज है जिनको आपको टारगेट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। अगर मैं इस थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट का एनालिसिस करूं तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो देयर आर 5 सब्जेक्ट्स इन योर सेमेस्टर, 5 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला सब्जेक्ट जो है आपके पास दैट इज कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सीटी। देखो बेटा, ये जो सब्जेक्ट है ये केवल अभी काम नहीं आने वाला है, ये फ्यूचर में भी आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि आगे जाके जब आप आरसीसी पढ़ेंगे उसके सारे बेसिक्स यहीं से निकलते हैं। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है ये आपका पहला सब्जेक्ट है जो आपको इस सेमेस्टर में देखने को मिलता है। ये सब्जेक्ट ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ ना तो इसका पेपर थियोरटिकल प्लस डेरिवेशनल अप्रोच का ज्यादा मिलेगा। तो मोस्टली यहाँ पर 80% पेपर जो है ना वो थियोरटिकल रहेगा। ऑलमोस्ट 80% पेपर जो है इट विल बी थियोरटिकल इन नेचर, और 20% जो पेपर है ना वो मिसलेनियस, मतलब उसके अंदर आपके पास न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं, उसके अंदर आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बनेंगे, उसके अंदर आपके पास जो है कुछ डेरिवेशनल अप्रोच की भी छोटी छोटी चीजें होगी, कुछ डेटा पूछ लिया जाएगा। तो ये सब चीजें रहती है। तो जनरली ये सब्जेक्ट जो है मोस्टली आप कह सकते हैं थियोरटिकल सब्जेक्ट है। तो आपको बहुत सारे टेस्ट होंगे कंक्रीट के, वो याद करने होंगे। आपको कंक्रीट के अंदर कौन कौन से आप बेसिकली परफॉर्मेंसेस करते हो, स्पेशल टाइप की कंक्रीट कौन कौन सी होती है, ठीक है, कंक्रीट की हार्डनिंग किस तरीके से होती है, उसका स्ट्रेंथ गेन कैसे होता है, उसका पूरा फिनोमिनन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कौन कौन सी ग्रेड्स है कंक्रीट की। तो एवरीथिंग रिगार्डिंग टू कंक्रीट ये आपके सब्जेक्ट में इंक्लूड कर रखा है। तो ये सब्जेक्ट को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि नया सब्जेक्ट है आप सभी के लिए, थर्ड सेमेस्टर में आप आए हैं, और क्योंकि फ्रेश सब्जेक्ट है, आपने इससे पहले इन चीजों के बारे में कहीं पर भी डिटेल तरीके से नहीं पढ़ा है। तो सब्जेक्ट जो है आपके लिए एक मीडियम रेंज में मैं डाल देता हूँ इसको, बहुत ज्यादा ईजी नहीं तो बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं, मीडियम रेंज में इस सब्जेक्ट को अपन इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। फिर आता है बेटा बेसिक सर्विंग। बेसिक सर्विंग जो है ना ये आपके जनरली 35% न्यूमेरिकल्स और 65% थ्योरी, जनरली इस पैटर्न में चलता है। आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो पूरा जो सब्जेक्ट है बेसिक सर्विंग, यहाँ पर सर्वेक्षण किस तरीके से किया जाता है, सर्वेक्षण की तकनीकें क्या क्या है, कैसे कैसे अलग अलग तरीकों से आप सर्वेइंग करते हैं, लेवलिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कंपास सर्वे आपके इंक्लूडेड है, चेन सर्वे आपके इंक्लूडेड है, कुछ मॉडर्न सर्वेइंग टेक्निक्स के बारे में भी कुछ आपके पास यूनिट्स दे रखी है। तो अगेन ये सब्जेक्ट जो है काफी ज्यादा आप कह सकते हैं एक मिक्स्ड अप्रोच वाला है। मिक्स्ड अप्रोच मतलब यहाँ पर तुमको न्यूमेरिकल भी पेपर में देखने को मिलेंगे और थ्योरी क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो दोनों का समावेश है। तो आपको एक अच्छे तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, और सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेरे हिसाब से सब्जेक्ट थोड़ा सा आपको हार्ड की श्रेणी में लेना चाहिए, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टॉपिक है, सिलेबस भी बड़ा है, सिलेबस भी काफी बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में बेसिकली ये एप्लीकेशन हो जाएगा आपके फ्लूइड मैकेनिक्स का। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग जो है इट इज एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे डैम्स, रिजर्वायर्स, इनके बारे में चर्चा होगी, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स आप अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और बेसिकली प्रेसिपिटेशन किस तरीके से होता है, पूरी वाटर साइकिल क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ईजी है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 80 to 90% जो पेपर है ना वो आपको थियोरटिकली मिलने वाला है। यहाँ से 80% के आसपास ऑलमोस्ट जो है वो थियोरटिकल पेपर मिलेगा यहाँ पर। और सब्जेक्ट जो है मैं इसको इजी की श्रेणी में डालूंगा, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है सब्जेक्ट, आप आसानी से इस सब्जेक्ट को फुलफिल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक और अच्छा इंपॉर्टेंट और हार्ड सब्जेक्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर आपको चाहिएगी एनालिसिस की पावर्स। सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सब्जेक्ट का नाम है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स।
मतलब ये सिविल इंजीनियरिंग के मैं कह सकता हूँ कि आपके बेसिक्स है, और यहाँ पर जान भी कह सकते हो पूरी सिविल इंजीनियरिंग की। यानी ये सब्जेक्ट अगर अच्छे से समझ में आया तो आने वाले सेमेस्टर्स आपके कैसे निकलेंगे वो डिपेंड करता है आप इस सब्जेक्ट को कितना अच्छे से पढ़ते हैं। सब्जेक्ट हार्ड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है और नए टॉपिक्स है, बिल्कुल आप कह सकते हो एनालिसिस करना पड़ेगा यहाँ पर स्ट्रक्चर को। और जब आप स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे आपको बहुत सारी तकनीकों का यूज करना पड़ेगा, बहुत सारे मेथड्स है। तो ये पेपर जो है ना ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 70% आपको यहाँ से न्यूमेरिकल ही मिल जाएंगे और 30% कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। 70% के आसपास न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, ठीक है। तो आप कह सकते हो सब्जेक्ट अच्छा है, नॉलेजेबल है और बेस बनने वाला है। इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी, क्योंकि ये नहीं समझ में आया आगे जाके आरसीसी, स्टील, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अगेन काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है इसलिए स्कोरिंग भी बहुत ज्यादा है। अब आपको लग रहा होगा सर हार्ड सब्जेक्ट है, हार्ड सब्जेक्ट है। अगर आपने सही से पढ़ा तो बेटा यहाँ पर न्यूमेरिकल और डेरिवेशनल अप्रोच होने की वजह से आप पेपर में इसमें सबसे ज्यादा स्कोर भी कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट से ज्यादा आपको इस सब्जेक्ट में स्कोर आ सकता है अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो, ठीक है। तो बहुत जरूरी होगी इसके लिए आपको एक अच्छे फैकल्टी और एक अच्छे कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। फिफ्थ सब्जेक्ट जो आपके पास है दैट इज बेटा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स। अब यहाँ पर जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स आप यूज करते, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे आपके पास लाइम हो, ये सारे अलग अलग, टिम्बर हो, ये सारे मटेरियल्स को आपको पढ़ना है। मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको किस तरीके से यूज करते हैं, उसके ट्रीटमेंट प्रोसेसेस क्या है, कुछ अगर टाइप्स है तो वो टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल्स के ऊपर ये पूरा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को मैं इजी श्रेणी में डालना चाहूंगा, हालांकि आपको चीजें याद करनी पड़ेगी। प्रॉपरली जो पेपर है ना वो थियोरेटिकल नेचर का आएगा। प्रॉपरली जो पेपर है आपका थियोरेटिकल नेचर को मिलेगा आपको, यानी पूरे पेपर में आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत बड़ी आपके पास एक की हो जाएगी। यानी जिस भी बच्चे ने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं किया वो बच्चे फंस जाएंगे। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें ऑलमोस्ट आपको पूरे टाइम लिमिट के अंदर केवल थियोरेटिकल चीजें लिखनी है, वहां पर अधिकांश बच्चों में देखा जाता है कि कुछ एरियाज जो अच्छे से पढ़ के आए उनको तो इतना एक्सप्लेन कर देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, और कुछ एरियाज में लिखने का समय ही नहीं बचता है। तो इन सब्जेक्ट्स का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हालांकि सब्जेक्ट इजी है लेकिन अगेन बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेगी, तो आपको टाइम से पढ़ना पड़ेगा। आप सोचेंगे 2 रात पहले सब याद कर लेंगे, 2 रात पहले कुछ याद नहीं रह पाएगा, ठीक है। बहुत सारा डेटा है जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं टोटल एक बाइफर्केशन देखूं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर 2 सब्जेक्ट आपको हार्ड देखने को मिल रहे हैं, 2 सब्जेक्ट इजी है और 1 सब्जेक्ट मीडियम रेंज का है, जो दोनों के ना बहुत ज्यादा इजी है ना बहुत ज्यादा हार्ड। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर एक एवरेज, अगर मैं स्टूडेंट की भी बात करूं ना, तो इस सेमेस्टर को, थर्ड सेमेस्टर से प्रिपरेशन उसको स्ट्रेटेजिकली करनी पड़ेगी। मतलब आप ये समझ के नहीं चल सकते हैं कि अगर आपने सही टाइम पर ये प्रिपरेशन चालू नहीं करी तो एंड टाइम पर आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब आपकी ये सब दिक्कतों से निजात पाने के लिए हम हैं, यानी पूरी इजी प्रेप की टीम आप सभी के साथ खड़ी है, आप सभी की इस बेहतरीन तैयारी के लिए इजी प्रेप लेकर आया है आप सभी के लिए उत्कर्ष बैच। अगर मैं बात करूं इस उत्कर्ष बैच की, तो इस बैच में आपको ये सभी सब्जेक्ट्स डिटेल्ड थ्योरी लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट करिकुलम के बेस्ड पर है। यानी कोई पुराना कंटेंट नहीं, कोई सदियों से चलने वाला या सालों से चलने वाला कंटेंट नहीं, बिल्कुल फ्रेश एकदम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक बाय टॉपिक आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, केवल लाइव क्लासेस नहीं, आप किसी दिन लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते तो समस्या हो जाती है, सर मेरा वो पोर्शन जो है छूट जाता है। तो ऐसा नहीं है, आपको लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहती है। तो किसी दिन अगर आप कोई कारणवश क्लास अटेंड नहीं कर पाते, आप रिकॉर्डिंग्स को देख के आप अपनी तैयारी वापस से चालू रख सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है सर नोट मेकिंग की। सर नोट्स प्रॉपर्ली कैसे बनाएं, किस तरीके से हम जो है कंटेंट को देखें या कंटेंट को ऑब्जर्व करें, जो एग्जाम्स में अगर हम उस तरीके से लिखें तो हमको अच्छे मार्क्स मिले। तो उसलिए आपको प्रॉपर जो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे सभी सब्जेक्ट्स के, उसके अंदर प्रॉपर थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, प्रॉपर थियोरेटिकल आपको नोट्स बनवाए जाएंगे, जिससे एग्जाम्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आई। चाहे थ्योरी टॉपिक है, चाहे डेरिवेशन है, चाहे न्यूमेरिकल अप्रोच है, सब एरियाज कवर किए जाते हैं, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के डिटेल्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व करवाए जाएंगे, जिससे आपको खुद पर भरोसा हो सके कि आपने जो भी चीजें पढ़ी है उसको किस तरीके से आप अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। जो क्लासेस है वो एक्सपर्ट फैकल्टी टीम जो 10 से 15 साल से इस मार्केट में वर्क कर रही है, डिटेल डेडिकेटेड वर्क, उस फैकल्टी टीम द्वारा पढ़ाया जाएगा। यानी कोई भी आपको
नौसिखिया काम नहीं मिलने वाला है, बहुत एक्सपीरियंस्ड वर्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। रेगुलर डाउट सेशंस होंगे, पीवीआई क्वेश्चंस की आपको एंड टाइम पर पीडीएफ मिलेगी, यानी आपको कौन कौन से यूनिट वाइज बकायदा कि फर्स्ट यूनिट में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिल सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसे यूनिट वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको पूरी वीवीआई क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी। आपके पास ये जो ऐप है, आप मोबाइल पर, टैबलेट पर, लैपटॉप पर, किसी पर भी आप जो एक्सेस कर सकते हैं। 24/7 आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। तो करना क्या है डियर, आपको डाउनलोड करना है इजी प्रेप का मोबाइल ऐप और उसमें सर्च करना है उत्कर्ष बैच। अभी अगर मैं बैच की प्राइसेस की बात करूं तो जो थर्ड सेमेस्टर का बैच है वो ऑफर फी में अभी केवल 1999 रुपए में उपलब्ध है, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का, अगर आप कॉम्बो बैच लेते हैं जिसकी वैलिडिटी आपके फोर्थ सेमेस्टर के एंड तक रहने वाली, ये बैच मात्र 3199 रुपए में अवेलेबल है। डियर ये जो रेट्स है ये बड़ी जल्दी चेंज हो जाएगी, तो कुछ नहीं करना डियर, जल्दी से जल्दी मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है इजी प्रेप की, बैच सर्च करना है उत्कर्ष बैच और अपने आप को एनरोल कर लेना है आपके फेवरेट बैचेस के अंदर, ताकि आप बेहतरीन तरीके से अपने डिप्लोमा कोर्सेज की तैयारी कर पाए। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।